YouTube channel Easy Teach, and in today's video I am going to cover the topic OSI. Alright, so let me not waste time and begin it up. Talking about OSI model, the full form of OSI model is Open Systems Interconnection. OSI model का full form क्या है? Open Systems Interconnection, जिसको कि ISO ने डेवलप किया था. ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन ने ISO ने इसे डेवलप किया था इन द ईयर 1984. So in 1984 ISO developed a 7-year architecture OSI model, Open System Interconnection, जिसका फुल फॉर्म है. और इस मॉडल के अंदर 7-year आर्किटेक्चर है. टोटल 7 layers होते हैं. क्या है वो लेयर्स? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. जो हम चीजें देखते हैं ना, ब्राउजर खोलते हैं, एप्लीकेशंस मोबाइल में यूज करते हैं, तो वहां से हमारी चीजें, हमें तो फ्रंट एंड दिखता है, एप्लीकेशन, उसके पीछे कितनी सारी चीजें चल रही होती हैं. प्रेजेंटेशन, सेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है, नेटवर्क लेयर काम करती है, डेटा लिंक लेयर काम करती है, और सबसे मेन चीज स्टार्टिंग कहां से होती है? एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन से, जो कि होते हैं फिजिकल लेयर पे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर. सो स्टार्टिंग अप विद द फिजिकल लेयर, जो कि हमारी OSI मॉडल की क्या है? लोवेस्ट लेयर है. इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. लोएस्ट क्यों है? क्योंकि यहीं पर तो सारे फिजिकल एक्चुअल कनेक्शंस होते हैं ना. एक्चुअली डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, कैसे केबलिंग हो रखी है, वो तो सारे फिजिकल कनेक्शंस हमारे फिजिकल लेयर पर ही आएंगे. So it is the lowest layer of OSI and here exists the actual physical connections of devices. और इस लेयर पर इंफॉर्मेशन, डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बिट्स. बिट्स का मतलब क्या हुआ? जीरोस एंड वंस के फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी. और इस लेयर पे हमारी कौन से डिवाइसेस आते हैं? हियर वी हैव द नेटवर्क डिवाइसेस, हब, रिपीटर्स, मॉडेम्स एंड केबल्स. ऑब्वियसली cables, hubs, repeaters, modems, these are the network devices at physical layer. Now going ahead and moving forward to the next layer, this is data link layer. बात करें डेटा लिंक लेयर की. डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज होता है, और सिर्फ डिलीवरी ऑफ मैसेज ही नहीं हो रही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा. इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर कि वो एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा करे और मैसेज को डिलीवर करे फ्रॉम वन नोड टू दी अदर नोड. कैसे करेगा ट्रांसफर? मैक एड्रेस लर्न करेगा. जब इस लेयर पे डेटा अराइव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रेम. और इस फ्रेम में मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है. तो हम क्या कहते हैं? डेटा जब डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा तो वो क्या बन गया? फ्रेम. इस फ्रेम में हमारे हेडर में क्या चीज ऐड हो गई? मैक एड्रेस ऐड हो गया. ऑलराइट, इस लेयर पे एनआईसीज और डिवाइस ड्राइवर्स काम करते हैं और हैंडल करते हैं डेटा लिंक लेयर को. एनआईसीज आपको पता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, जिसके बिना आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते. डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं इंटरनल, ये हैंडल करते हैं डेटा लिंक लेयर को. और इस लेयर पे हमारे कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं? स्विचेस, ब्रिजेस, दीज आर दी नेटवर्क डिवाइसेस एट डेटा लिंक लेयर. Now moving ahead to the third layer, which is network layer. Network layer, as the name suggests, it transfers data in the network. Network same भी हो सकता है within the network, and even if the networks are different, the devices are located in between different networks. अलग अलग नेटवर्क्स में, डिफरेंट नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसफर करना होगा तो कौन सी लेयर पिक्चर में आती है? द नेटवर्क लेयर कम्स इनटू पिक्चर. ये लेयर डिफरेंट नेटवर्क्स में भी डेटा ट्रांसफर करेगी. और सबसे बेस्ट बात जो है नेटवर्क लेयर की वो ये है कि ये राउटिंग करती है और एल्गोरिथम्स, इंटरनल एल्गोरिथम्स अप्लाई करती है. एल्गोरिथम्स अप्लाई करने पर ये बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करती है. बहुत सारे रूट्स अवेलेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ना, लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा रास्ता मिल जाए जहां पे कोई ज्यादा ऑब्स्टिकल्स ना हो, जल्दी पहुंच जाए, टाइम ना लगे, शॉर्ट हो, बेस्ट हो. तो वैसे ही शॉर्ट एंड बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करती है ये राउटिंग के थ्रू. कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर. एंड कैसे करती है? राउटर्स के थ्रू. राउटर्स आर दी नेटवर्क डिवाइसेस विच आर देयर इन दी नेटवर्क लेयर. और इस लेयर पे आकर के क्या होता है कि सेंडर का और रिसीवर का आईपी एड्रेस ऐड हो जाता है हेडर पे. डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास मैक एड्रेसेस थे, और नेटवर्क लेयर पे आने के बाद हमारे पास सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस भी ऐड हो जाता है उसके हेडर में. और यहाँ पे डेटा जब पहुंचता है तो उसे हम क्या रिफर करते हैं? पैकेट. डेटा लिंक लेयर पर जब वो था तो उसे हम क्या कंसीडर कर रहे थे?
डेटा लिंक लेयर पर जो डेटा था हमारा उसे हम फ्रेम कह रहे थे, नेटवर्क लेयर पे पहुंचा तो वो पैकेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड हो गया। और डिवाइसेस क्या है हमारी नेटवर्क लेयर डिवाइसेस, राउटर स्विचेस, दीज आर दी नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट लेयर दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारा होता है वो सर्विसेज लेता है एप्लीकेशन लेयर से, सर्विसेज देता है एप्लीकेशन लेयर को और सर्विसेज लेता है नेटवर्क लेयर से। इट टेक्स द सर्विसेज फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही होती है, कौन इसे ऑपरेट करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। हियर वर्ड्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल सिस्टम कॉल्स करता है, एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करता है और बैकएंड पे ऑपरेट होता रहता है। एंड क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है और नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेने का काम करता है। डेटा हमारा जब यहाँ इस लेवल पे, इस लेयर पे पहुंचता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, सेगमेंट। डेटा लिंक लेयर पे डेटा हमारा क्या था, फ्रेम था। नेटवर्क लेयर पे आया, क्या हो गया, पैकेट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा करती है विथ द डिलीवरी रिपोर्ट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा दैट यस आपने मुझे कोई चीज मैसेज भेजी तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी यस आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। आपको एक्नॉलेजमेंट मिला ना मेरी तरफ से, वही काम ये करता है। इट डिलीवर्स द डेटा, इट टेक्स केयर ऑफ द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा विथ एक्नॉलेजमेंट। इवन अगर कोई एरर आ जाता है डेटा ट्रांसमिट करते टाइम रास्ते में, या पैकेट लॉस हो जाता है, तो ये क्या करेगा, डेटा को वापस से डेटा पैकेट को ये रीट्रांसमिट करेगा, जो कि कोई और लेयर नहीं कर रही है। इट रीट्रांसमिट द डेटा इफ एनी एरर अकर्स और द पैकेट गेट लॉस्ट इन बिटवीन। ये लेयर हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकती है या कनेक्शन लेस हो सकती है। हाउ, कनेक्शन ओरिएंटेड होगी तो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, जो कि हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस हो सकती है अगर वहां पे हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, जो कि हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी एक्नॉलेजमेंट लेकर आता है, रिलायबल होता है, पैकेट लॉस हो जाता है तो रीट्रांसमिट करता है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड हुआ। यूडीपी कोई एक्नॉलेजमेंट लेकर के नहीं आता है, पैकेट लॉस हो गया अगर तो वो उसे रीट्रांसमिट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, तो ये हमारा हो गया कनेक्शन लेस। यूडीपी नॉर्मली रियल टाइम एप्लीकेशंस में काम करता है। लाइक नॉर्मल अगर मैं कॉलिंग कर रही हूँ, हम लोग कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, आवाज मेरी आई नहीं आई तो दोबारा से वो रिपीट होकर के तो नहीं आने वाली है ना। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस जो है हमारे, जैसे कि जूम वगैरह है, जो जिसपे हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, कॉल करते हैं, वहाँ पे यूडीपी यूज होता है। और जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हमें डिलीवरी ऑफ डेटा जो है एक्नॉलेजमेंट के साथ, डिलीवरी रिपोर्ट के साथ चाहिए, तो वहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड, जहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, वो करेगा। ठीक है, और इस लेयर को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ ओएसवी कहते हैं। इट इज दी हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, दी ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दी सेशन लेयर। सेशन लेयर तो बहुत ही इजी सा है। सेशन लेयर क्या करता है, हमारे सेशन को एस्टैब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, सेशन हम कोई अगर सेशन लेयर को बहुत बेस्ट वे में समझना है, समझ लो कि आपने गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है, फर्स्ट वाले टैब में आपने कोई चीज सर्च करी, टॉप सर्च ऑन यूट्यूब ऐसा कुछ सर्च कर लिया। सेकेंड टैब आपने खोला, उसमें कुछ आपने अबाउट ओएसआई मॉडल करके सर्च कर लिया। थर्ड टैब आपने खोला, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर लिया। ठीक है, आपने 3 डिफरेंट चीजें सर्च करी 3 डिफरेंट टैब्स में। तो अभी क्रोम को कैसे पता कि जो सर्च रिजल्ट आपने पहले वाले टैब में किया उसका रिजल्ट पहले वाले टैब में शो होगा। ये नहीं कि आपने टॉप सर्च ऑन यूट्यूब सर्च किया फर्स्ट टैब में और उसका रिजल्ट आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग वाले थर्ड टैब में, ऐसा तो नहीं होता है ना कभी भी। तो ये कैसे होता है, ये सेशन लेयर के थ्रू होता है। जो फर्स्ट टैब है उसमें आप जो सर्च करोगे उसकी इंफॉर्मेशन, वो डेटा वहीं पे रिवर्ट बैक होगा, रिट्राइव होगा। सेकेंड टैब में सेकेंड का, थर्ड में थर्ड का। तो डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट सेशंस एस्टैब्लिश होते हैं। एंड इवन कई बार क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स होते हैं, हम लोग खोलते हैं, हमने एक नया टैब ओपन करा, उसमें कोई ऐसी वेबसाइट खोली जहां पे वो हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। ठीक है, और अगर हम थोड़ी देर के लिए अपना सिस्टम आइडल छोड़ देते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, तो जो भी टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब हम सिस्टम पे बैक आते हैं तो हमें एक मैसेज क्या मिलता है, टाइम्ड आउट, सेशन टाइम्ड आउट,
प्लीज लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू, ऐसे करके कुछ डिस्प्ले होता है ना। तो ये यहाँ पे कौन काम कर रहा होता है, सेशन लेयर काम करती है इस चीज का कि एक तो पहले हमने लॉगिन करा, उससे हमारी एक चीज क्या हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गया। सेशन लेयर में हम ऑथेंटिकेशन का फीचर भी पा सकते हैं, ठीक है, उसने ऑथेंटिकेट किया। सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी कैसे मिली, अगर हमने 10 मिनट तक के लिए या 5 मिनट तक के लिए सिस्टम को आइडल छोड़ दिया, 5 मिनट बाद जब हम वापस आएंगे तो ये नहीं कि उस 5 मिनट बाद अगर कोई और भी हमारे सिस्टम पे आकर के हमारा विंडोज देख रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, नहीं। 5 मिनट के बाद वो क्या देने वाला है, सेशन टाइम्ड आउट, प्लीज लॉग इन अगेन। लॉग इन करेंगे तो उसके लिए जो अनऑथराइज पर्सन है उसे क्रेडेंशियल्स तो मालूम नहीं होंगे, हम दोबारा क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, तब हम उस सेशन पे वापस हमारा दोबारा से सेशन स्टैब्लिश हो पाएगा, ठीक है। तो सेशन लेयर क्या करते हैं, स्टैब्लिश करता है सेशन को, मेंटेन करता है, टर्मिनेट करता है, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये हमारा अपर लेयर है, जो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स हमारे अपर लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल में आती हैं। और यहाँ पे बैकएंड में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेट बायोस, पीपीटीपी, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो मैं आपको बता रही हूँ सेशन लेयर पे हमारा नेट बायोस और पीपीटीपी ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट करना, ठीक है। कोई चीज हमें प्रेजेंट करनी है, हम चाहते हैं ये चीज इस तरीके की दिखे तो सामने वाले को समझ में आएगी, राइट। मैं आपसे हिंदी में बात करूं, हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आएगा। सो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हो ना, जिस तरीके से कोई चीज इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, यू गेट द प्रेजेंटेड टेक्स्ट इन हिंदी एंड यू अंडरस्टैंड इन योर रिक्वायर्ड लैंग्वेज। तो वही काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी इसीलिए कहा गया है, क्यों, क्योंकि डेटा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से एक्सट्रैक्ट होता है और यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है टू दी रिक्वायर्ड फॉर्मेट। रिक्वायर्ड फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, .txt, .jpeg, .gif, बहुत सा .doc, कई सारे .pdf, कई सारे फॉर्मेट होते हैं ना। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। और यहाँ पे बैकएंड पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, JPEG, GIF, ठीक है। इस तरह से एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं बिहाइंड दी प्रेजेंटेशन लेयर। तो क्या काम कर रही है प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेशन कर रही है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करती है और कंप्रेशन करती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है ना आपने, कोडिंग डिकोडिंग जानते हो, जैसे कि डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, इंक्रिप्ट कर देना। आप देखो व्हाट्सएप पे भी आपको एक चैट्स में लिख करके आता होगा, योर चैट हैज बीन इंक्रिप्टेड। तो इंक्रिप्शन का मतलब ये है, जब हम सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया तो जैसे ही वो पैकेट डेटा वहां से निकला ना, रिसीवर तक पहुंचे, उस बीच का जो पाथ है, उस रास्ते में वो डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा, यानी कि कुछ इस तरह से डिकोडेड रहेगा, एनकोडेड रहेगा कि कोई उसको पढ़ नहीं सकता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपने लिखा था ABC, वो इंक्रिप्ट होकर के हो गया कुछ हैशटैग A क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से कुछ क्या हो गया, इंक्रिप्ट हो गया। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, वापस से एक्चुअल फॉर्मेट में आ गया डेटा ABC। ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रिप्शन हो गया। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर, और कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन का मतलब कि डेटा के साइज को रिड्यूस करना, ठीक है। कंप्रेशन, अगर डेटा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, साइज जितना लंबा होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है ना फाइल ट्रांसफर होने में। अगर डेटा कंप्रेस्ड होगा यानी उसका साइज कम होगा तो डेटा क्या थोड़ा स्पीडली ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। लास्ट लेयर हमारी क्या है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यहीं पे हमारा डेटा प्रोड्यूस होता है और पूरे नेटवर्क पर ट्रांसफर हो जाता है। डेटा रेडी होगा यहाँ पे और नेटवर्क पे ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब क्या है कि इट एक्ट्स एज अ विंडो। कैसी विंडो, अगर जैसे मान लीजिए हमने एक ब्राउजर ओपन किया और उस पर कोई वेबसाइट खोली या गूगल का सर्च इंजन ही खोल लिया, तो हमारे लिए वो विंडो क्या है, वहां से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज हमारी एक्सेस कर रही हैं, नेटवर्क को, पूरे इंटरनेट को एक्सेस कर रही हैं और हमारे पास तक डेटा इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रही है। और जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो हम डिस्प्ले देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रंट एंड पे, यानी यूजर उसे देख पाता है। तो इट एक्ट्स एज अ विंडो फॉर द एप्लीकेशन सर्विसेज टू एक्सेस द नेटवर्क एंड डिस्प्ले द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया ब्राउजर, स्काइप, ऐसे जितने बहुत सारे डिफरेंट ऐप, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हो या वेब ऐप एप्लीकेशंस हो, ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस क्या है, एक विंडो की तरह काम करते हैं और यहाँ पे हमारा डेटा रेडी होता है टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन लेयर एंड यहाँ पर आकर हमारा OSI मॉडल कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं OSI मॉडल का। 7 लेयर्स कौन सी थी हमारी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से चीजें हमें दिखना शुरू होती हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं हमें तो एप्लीकेशन दिख रही है, पर वो जो फॉर्मेट हमें दिख रहा है उस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट हुआ डेटा, वो था बिट्स के फॉर्म में या जिस भी फॉर्मेट में वो रहा हो, उसको कन्वर्ट करने का ट्रांसलेशन का काम किसने किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने किया। प्रेजेंटेशन लेयर से पहले जो हमने वेब पेज ओपन किया या कोई नया टैब ओपन किया, जैसे ही लॉगिन किया एक सेशन हमारा क्रिएट हुआ, ये काम किसने किया, सेशन लेयर ने किया। उससे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर ने काम किया, यानी एंड टू एंड डिलीवरी करी पैकेट की। वो डिलीवरी कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है, यानी कि विद एक्नॉलेजमेंट और विदाउट एक्नॉलेजमेंट हो सकती है। नेटवर्क लेयर उसके पीछे काम कर रही है जिसने कि IP एड्रेसेस को अटैच किया हेडर में। डेटा लिंक लेयर काम कर रही है जिसने मैक एड्रेसेस को अटैच किया। और सबसे जो हमारी एक्चुअल लेयर है फिजिकल लेयर, जहाँ पे कि सारे फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि किस तरीके से हमारा पूरा नेटवर्क डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है, केबलिंग है, सारा कनेक्शन है। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन। अब मान लो कि अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है सातों लेयर को याद रखने में, तो मेरा क्या है रूल कि अगर कोई चीज मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए, तो हम एक एब्रिविएशन क्रिएट कर लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी जो आपको इजी लगे, आपका अपना खुद आप बना पाओ तो बनाना, और फिर उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करना। आई वुड लाइक टू सी इंटरेस्टिंग नंबर ऑफ एब्रिविएशंस फॉर दी 7 लेयर्स। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है हिंदी में, आज फिर से तुरंत नेटवर्क डेटा पढ़ें। If you are going to take A from Aaj, you will get the application layer. P from Phir, you are going to get presentation layer. S from Say, session layer. T from Turant, transport layer. N for network. D from data link layer. And P from Padhe, physical layer. So A, P, S, P, N, D, P, that is Aaj फिर से तुरंत नेटवर्क डेटा पढ़ें। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा एब्रिविएशन क्रिएट कर पा रहे हो, कोई फुल फॉर्म दे पा रहे हो, या कोई ऐसा तरीका जिससे आपको ये 7 लेयर्स याद रहे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। So this was all about for the today's video. I am ending up it here. In the next video, I will come up covering all the network devices. And if you like the video, अगर आपको समझ में आई चीजें तो बताना, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। दिस इज द थिंग जो कि मुझे समझ में नहीं आई, या ये चीज आपने छोड़ दी, इसको आपको समझाना था, लेट मी नो। एंड टिल देन इफ यू लाइक इट, प्लीज ड्रॉप डाउन सम कमेंट्स, लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।